पाठ 4 पारस्परिक निर्भरता। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं की NCERT की सामाजिक विज्ञान। आइए सीखे। इस अध्याय में हम कुछ विषयों को पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। पारस्परिक निर्भरता क्या है, समुदाय को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों होती है, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आपस में किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं, नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में व्यक्तियों की आवश्यकताएं सीमित थी। व्यक्ति अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। जैसे जैसे विकास क्रम में वह आगे बढ़ा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में दूसरों का सहयोग लेने लगा एवं कुछ मामलों में दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं समान होती है, जैसे भोजन, कपड़े व आवास। इन समस्याओं में वृद्धि और विविधता पारस्परिक निर्भरता का कारण बनी। मनुष्य को जब विविधता का ज्ञान हुआ, उदाहरण के लिए भोजन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं को पकाने के भिन्न ढंग, स्वाद में भिन्नता, आवास हेतु झोपड़ियाँ, मकानों में भिन्नता तथा कपड़ों में विविधता आई तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही ये सब जुटाना कठिन पड़ने लगा। साथ ही विशेष चीज़ों में रुचि पैदा हुई और वह वस्तु उसे आवश्यक लगने लगी। यह आवश्यकता उसे दूसरों के करीब ले गई तथा अपनी आवश्यकता व रुचियों की पूर्ति के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर हो गए। किसी कार्य या आवश्यकता के लिए एक का दूसरे पर निर्भर होना पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। गांव व शहर के मध्य निर्भरता। भारत में लगभग 65 से 70% लोग आज भी कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हम अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कृषि पर निर्भर हैं। शहरी क्षेत्र अत्यधिक तकनीकी विकास बावजूद भी कच्चे माल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तु जैसे अनाज, सब्जी, फल, दूध आदि के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र खेती संबंधी वस्तुओं जैसे खाद, बीज, दवाई, उन्नत मशीनें, कृषि यंत्र एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं आदि के लिए कारखानों व शहरों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार गांव और शहरों में पारस्परिक निर्भरता बनी हुई है। बच्चों, आइए गांव और शहर द्वारा उत्पादित वस्तुओं की एक सूची बनाएं। यह गांव व शहर में उत्पादित तैयार वस्तुओं की सूची है। जैसे गांव में उत्पादित होते हैं गेहूँ, चना, दूध, कपास, अनाज व सब्जियां, तथा शहरों में दवाइयाँ, उन्नत मशीनें, कृषि यंत्र, दैनिक उपयोग, विद्यालय इत्यादि। गांव शहर के मध्य परस्पर निर्भरता। उपरोक्त चित्र को ध्यान से देखो और अपने साथियों से चर्चा करो कि कोलीखेड़ा गांव से कौन कौन सी वस्तुएं खैरतगढ़ जाती है तथा कौन कौन सी वस्तुएं खैरतगढ़ से कोलीखेड़ा जाती है, जो इस प्रकार है। देखिए, जैसे गेहूँ, चना, कपास व दूध खैरतगढ़ की ओर जाता है तथा साइकिल, रेडियो, कपड़ा ये सब कोलीखेड़ा गांव की ओर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र पर किस तरह निर्भरता है। आपने देखा कि गांव से बहुत सी वस्तुएं शहर के लिए जाती है और शहर से बहुत सी वस्तुएं गांव में पहुंचती है। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों से शहर में पहुंचती है और वहां से दूसरे गांव तक ले जाई जाती है। इस तरह एक क्षेत्र बहुत दूर दूर के अन्य क्षेत्रों से जुड़ जाता है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है। इस बात को आप अपने गांव या शहर के अनुभव से जान सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। जैसे एक क्षेत्र में सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे साबुन कहीं बनता है तो खाद कहीं और बनती है। इसलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चीज़ों को मंगवाना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर हो जाता है। इसी प्रकार दो अलग अलग क्षेत्रों में बसे शहरों के बीच भी परस्पर निर्भरता पाई जाती है।
हमारा देश किन किन चीज़ों में आत्मनिर्भर है तथा किन किन चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर है, इनकी सूची बनाएं। अब हम देखेंगे नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता किस प्रकार है। हम सब भारत के निवासी हैं। भारत में जन्म लेने एवं यहाँ के निवासी होने के कारण हम सब भारत के नागरिक हैं। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आपके माता पिता भी साथ रहते हैं, आपके भाई बहन दादा दादी भी आपके साथ रहते होंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। आपके घर के आसपास और भी परिवार रहते हैं, वे भी कई प्रकार से आपकी सहायता करते होंगे, आप भी उनकी सहायता करते होंगे। विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक, शिक्षक, भृत्य, मॉनिटर आदि सभी विद्यालय चलाने में मदद करते हैं। हम अपने परिवार, पड़ोस, विद्यालय, कस्बों, गाँवों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे हमारा सामाजिक जीवन बेहतर व सुविधाजनक बनता है। नागरिक जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस आदि में इस तरह के आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आपके विद्यालय के भी कुछ नियम होंगे जिनका पालन करना प्रत्येक छात्र तथा शिक्षक के लिए जरूरी है। जो काम हमें नियम पूर्वक करने होते हैं हम उन्हें कर्तव्य भी कह सकते हैं। हमारा नागरिक जीवन परस्पर सहयोग और कर्तव्य पालन पर ही निर्भर है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहीं खत्म होता है।